नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज भी बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। लगातार चौथा दिन है जब बाजार पर बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर निफ्टी यहाँ पे 0.25% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। 23,395 के लेवल पर कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी की भी हालत खस्ता नजर आएगी आपको। वहाँ पे भी बिकवाली कायम और 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 400 अंकों की ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी आपको माहौल ठीक नहीं लगेगा। देखिए 348 अंकों की गिरावट और 49,810 के लेवल पर कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी। ब्रेथ देखेंगे तो आप वहाँ पे खराब है क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट। स्मॉल कैप एक बार लेके आई है और मिड कैप में देखिएगा तो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। 52,840 के लेवल पर मिड कैप काम करता हुआ। वहीं स्मॉल कैप में देखिए 0.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रेथ देखिए 2087 स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। वहीं मात्र बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या है 461। तो ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा खराब। एक बार रखते कंट्रीब्यूटर्स क्या ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को। देखिए एचडीएफसी बैंक हैवी वेट 38 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। रिलायंस भी इस लिस्ट में शामिल 25 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। पारग्रिड और एक्सिस बैंक भी निफ्टी को ड्रैग करता हुआ। वहीं देखिएगा एफएमसीजी पैक थोड़ा संभाल रहा है। एचयूएल इस लिस्ट में शामिल है 5 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। ब्रिटानिया 3 अंकों से ज़्यादा तेज़ी होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय एयरटेल भी यहाँ पे शामिल है जो कहीं ना कहीं निफ्टी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे भी देखिएगा आपको एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। इंडसइंड बैंक से भी नहीं हो पा रहा, 19 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और एसबीआई संभालने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल निफ्टी बैंक को। लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार की हालत खस्ता। इस पे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 पे जो हमारे खिलाड़ी जुड़ गए हैं इस हफ्ते हमारे साथ रहेंगे, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज़ के विरल छेड़ा जी और आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल जी हमारे साथ इस पूरे वीक जुड़े रहेंगे। और महामुकाबले की शुरुआत हो गई है लेकिन एक मार्केट चेक पहले। आशीष कयाल जी आप बताइए, जिस तरीके से आप देखिए बाजार में लगातार चौथा दिन है जब बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। स्मॉल कैप, मिड कैप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स? गुड मॉर्निंग श्रेया और सभी दर्शकों को भी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट में इंटरेस्टिंग चीज ये है, आरबीआई पॉलिसी कट हुआ उसके बाद भी सेलिंग आई और साथ ही में दिल्ली इलेक्शंस के आउटकम आने के बाद भी कोई सेंटीमेंट में सुधार देखने नहीं मिला है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर एक दबाव बना हुआ है डेफिनेटली नीचे में। लेकिन सपोर्ट जो अगर आप देखेंगे प्रीवियस थर्ड एक गैप बना था, वही गैप एरिया के सा थमा है मार्केट। तो गुंजाइश यहाँ से पुल बैक आ सकता है। हम देख सकते हैं करीबन 23,500 का पुल बैक एक आने की गुंजाइश है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से एक बार वेट करना होगा। या तो इसे 23,500 निकालने दीजिए या तो गैप एरिया जो नीचे में है करीबन 23,340, इस एरिया के ब्रेक होने पे ही ट्रेंड उस डायरेक्शन में जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर बना हुआ है लेकिन मेरे ख्याल से चुनिंदा स्टॉक्स अभी मिल सकते हैं जहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पर स्टॉक्स में गिरावट आई है लेकिन रिवर्सल्स भी देखे जा रहे हैं। तो जो लीडर्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट में और इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स को चुनना होगा। और निफ्टी पे लेवल्स आपको मैंने जैसे कि बताया वो लेवल्स पे ध्यान रख के ट्रेड करना होगा। तो फिलहाल ये रणनीति निफ्टी पे 23,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल और ये फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी आप लगा के चले। कहीं कहीं स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चलिए आप कॉल से शुरू करते हैं। आशीष जी बताइए, आपसे ही शुरुआत की जाए तो क्या आप पिक कर रहे हैं आज आपके सत्र में? देखिए आज के सत्र में जो पहला कॉल है वो है नवीन फ्लोरिन में। यहाँ पर एक स्टॉक ने काफी अच्छा मूव दिखाया था पिछले सप्ताह, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का दौर शुरू हुआ और यहाँ से वापस से जो ओवरबॉट जोन था वो रिलीव हो चुका है। तो गुंजाइश है फिर से एक रिज्यूम कर सकता है, एक पॉजिटिव ट्रेंड, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है नवीन फ्लोरिन में। तो यहाँ पर लॉन्ग जाने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4,105 का और टारगेट आएंगे 4,660 के। ठीक है, नवीन फ्लोरिन देखिए इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है गिरते बाजार में। 4,105 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। वहीं टारगेट ध्यान रखिएगा 4,660 का टारगेट फिलहाल दिया गया है आशीष जी की तरफ से। विरल जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप क्या पिक कर रहे हैं? जिस तरीके से बाजार में लगातार चौथा सेशन है बिकवाली हावी होती हुई, आपके साइड से क्या आएगा? सेल साइड की ट्रेड या बाई साइड की ट्रेड? गुड मॉर्निंग, मेरे साइड से भी बाय साइड का कॉल आएगा। पहला कॉल मेरा रेडिंगटन लिमिटेड पे रहेगा। देखेंगे तो करंटली अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है
और आज भी वॉल्यूम जो हिसाब से हो रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें और देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 220 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 275 के रहेंगे। ठीक है, 220 के स्टॉप लॉस के साथ रेडिंगटन में फिलहाल बाई साइड की ट्रेड, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह विरल जी की तरफ से आते हुए। देखिए टारगेट ध्यान रखिएगा 275 का दिया गया है। ब्रजेश जी, आपको सुप्रभात। और कैसा लग रहा है आपको बाजार, साथ ही आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र में, सेल साइड की ट्रेड या बाई साइड की ट्रेड? सो बेसिकली मॉर्निंग बाजार की एक बार व्यू की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो 4 दिन का जो करेक्शन हुआ है तो हम एक ट्रेडिंग के नजरिए से हम शायद ओवरसोल्ड में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक 23,300 का लेवल होल्ड कर रहा है, एक उम्मीद है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। और आज के दिन का एक मोटा मोटी एक करेक्शन हो चुका है। अगर थोड़े से भी अगर स्ट्रेंथ आता है मार्केट में तो एक बाउंस बैक की उम्मीद किया जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,500 के आसपास है, जैसे कि आशीष ने बताया। अगर 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट यहाँ से हम एक 100 पॉइंट का पुल बैक मे बी आज और कल के दिन के इंटरवल में एक 100 पॉइंट के एक पुल बैक देख सकते हैं। 23,500 अगर निकल जाए तो फिर काफी अच्छा व्यू बनेगा टीजी की तरफ। स्टॉक्स की बात करें तो जो आज मैं देख रहा हूँ वो एक टाटा कंज्यूमर के ऊपर देख रहा हूँ। तो हाल ही में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद 3-4 दिन उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग और फिर अभी रेंज में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर में हम इसमें बाय ले सकते हैं। एक मोमेंटम ट्रेड है। आज का जो लो है उसके आसपास 1015 का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रहेगा और 1075 का टारगेट के लिए मैं इसको लॉन्ग करना चाहूँगा। टाटा कंज्यूमर अच्छी तेजी आज गिरते बाजार में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एफएमसीजी पैक ही थोड़ा आज तेज देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस देखिएगा 1015 का लगाकर चलना है, टारगेट 1075 का लगा के चलना है। टाटा कंज्यूमर बाय साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से आती हुई लगे हाथ। दूसरा स्टॉक भी ब्रजेश जी सुझा दीजिए, क्या पिक कर रहे हैं आप? एक मूवमेंट वो भी काफी छोटा ट्रेड है। आईआरसीटीसी में एक मोमेंटम देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है आईआरसीटीसी में हम एक ट्रेड ले सकते हैं। आईआरसीटीसी करंट प्राइस में हम लॉन्ग कर सकते हैं 785 में। और जो इसका जो इसका जो ब्रेकआउट आया था 775 के लेवल से आया था इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा स्टॉप लॉस 773 का रहेगा और ऊपर में करीब करीब 805 का टारगेट रहेगा, 805। 805 का टारगेट आईआरसीटीसी में फिलहाल लगाकर चले। देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ आज गिरते बाजार में आईआरसीटीसी, टारगेट 805, स्टॉप लॉस 773 का लगाकर चले। अब विरल जी आप बताइए दूसरी पिक आपकी क्या रहेगी, जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल देखने को मिल रहा है? सेकंड पिक मेरी अनंत राज लिमिटेड पे रहेगी। नीचे से हमें देखें तो पुल बैक देखने मिल रहा है। फिलहाल थोड़ा साइडवेज है पर आज वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं तो लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकती है। साथ ही उसके जो 200 डीएम है उसका सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। 645 के आसपास हार्डली एक माइनर रेजिस्टेंस है पर मुझे लग रहा है वो भी आज क्रॉस हो सकता है। तो अभी 630 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 580 का रहेगा और टारगेट 720 के रहेंगे। ठीक है, 630 करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं अनंत राज, इसमें बाय करने की आपको सलाह विरल जी की तरफ से आती हुई। और टारगेट प्राइस 720 और स्टॉप लॉस 580 का लगाकर चले। आशीष जी आपकी दूसरी पे क्या रहेगी? देखिए जो दूसरी पिक है मेरी यहाँ मेजगांव डॉक पे है। यहाँ पर अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन करके स्टॉक वापस से रिवर्सल कर रहा है। इसी लेवल्स के आसपास बहुत बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक भी हुआ है। तो मेजगांव डॉक पे बाय की राय होगी। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में 2230 का होगा और टारगेट 2530 का देख सकते हैं। ठीक है, मजगांव डॉक ये फिलहाल बाई साइड की ट्रेड एक बार आती हुई आशीष जी की तरफ से। आशीष जी एक बार टारगेट दोहराएंगे? मजगांव डॉक पे टारगेट है 2530 का। ठीक है, 2530 का टारगेट लगाकर चले, स्टॉप लॉस 2230 का लगाकर चले। ये मजगांव डॉक में फिलहाल बाई साइड की ट्रेड और ये टारगेट और स्टॉप लॉस। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए पिक्स लेने का सिलसिला जारी रखते हैं और आशीष जी से पूछते हैं। आशीष जी बताइए आपकी तीसरी पिक क्या होगी? देखिए मेरी जो तीसरी पिक होगी वो है अवंती फीड। यहाँ पर अवंती फीड में एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान आता हुआ नजर आ सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद में ये स्टॉक कंसोलिडेशन के दौर में और ब्रेकआउट अवेटेड है, लेकिन मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मूव मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड अपीलिंग है ये करंट लेवल्स पे। तो अवंती फीड पे लॉन्ग की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 708 का और टारगेट है 800 रुपए के।
ठीक है अवंती फीड खरीदारी करने की सलाह फिलहाल आशीष जी की तीसरी पिक और ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस 708 का लगाकर चलना है, टारगेट 800 का। विरल जी आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या रहेगी? बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में बाई साइड की ट्रेड आपकी तीसरी पिक या सेल साइड की ट्रेड? विरल जी म्यूट पे हैं आप, शायद अनम्यूट कर लें। हाँ, थर्ड पिक भी मेरी बाय साइड पे रहेगी। पिक मेरी ईपीएल लिमिटेड पे रहेगी। नीचे से देखिए तो हमें पुल बैक अच्छा खासा मिल रहा है और कल का वॉल्यूम्स भी आज क्रॉस कर चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट और कंटिन्यू कर सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 226 का रहेगा, टारगेट ऊपर में 285 के रहेंगे। ठीक है, ईपीएल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 2% से ज्यादा तेज होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। टारगेट 285 का, स्टॉप लॉस 226 का लगाकर चले। ब्रिजेश जी आपकी तीसरी पिक? मैडम मुझे लग रहा है कि आईटी के जो सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देख रहा हूँ मैं। टीसीएस में मुझे लग रहा है एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। करेंट प्राइस में हम इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 4020 का और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 4075। ठीक है, टीसीएस फिलहाल इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है, गिरते बाजार में आधे फीसदी तेज होकर टीसीएस फिलहाल कारोबार करता हुआ। देखिए टारगेट और स्टॉप, सर ब्रिजेश जी एक बार टारगेट दोहराए दोबारा। 4075 का टारगेट के लिए मैं इसमें छोटा मुंह है, काफी छोटा मुंह देख रहा हूँ मैं इसमें, तो 4075 के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, 4075 का टीसीएस का टारगेट फिलहाल और स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 4020 का लगाकर इनफैक्ट आपको चलना है। तो टीसीएस पे ये फिलहाल रणनीति ब्रिजेश जी की तरफ से आते हुए। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। इस पहल के माध्यम से हमने आपको निवेश की बारीकियों और प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से रूबरू कराया और अब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इस हफ्ते प्रशांत नायर ने सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण से बात की और समझा कि एसेट एलोकेशन का क्या महत्व है। आप भी सुनिए। We talk about equities, we talk about F&O, but there's also asset allocation at a broader level, right? When you pull back and look at what you should be really doing, whether you should be buying A stock or B stock or C stock. Well, is that the right question to ask, or is an important question to ask? I mean, where are you invested? What asset classes? How important is that to your mind? So Prashant, as a former academic, let me quote a few papers. So 1986, there was this seminal paper by Brinson, Hood and Biebauer, which actually went on to show that a predominant portion of the variance in returns across portfolios is explained because of asset allocation. Less than 10% was explained by stock selection or by timing the market. What that means in English is the following. As an individual investor looking for the long-term investment and being a responsible investor, you should be spending a lot of time in figuring out what your risk appetite is, the first question that we sought. And then based on your risk appetite, you have to create a portfolio, a diversified portfolio, which mirrors that risk return across all asset classes. You know, you've got to have equity, you've got to have debt, you've got to have real estate, commodities, fixed income, all of that put together, right? So you create that portfolio based on your risk appetite. Once you decide your asset allocation, that pretty much will determine 90% of the variation of the returns going forward. Some of our investors tend to spend an inordinate amount of time on picking stocks or on timing the market. 99% of the investors. That's right. So it's a bit of a Pareto principle where we spend inordinate amount of time on something that matters very little. And we don't spend enough time on what really matters, which is doing a thoughtful asset allocation.
बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब शो के आखिरी सेगमेंट में चलते हैं और फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो स्क्रीन पर और देखते हैं क्या स्थिति वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है। आशीष जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए नवीन फ्लोरिन, मजगांव डॉक और अवंती फीड्स तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इन्होंने सुझाई। टारगेट देखिए 4660 नवीन फ्लोरिन में, स्टॉप लॉस 4105 का मेंटेन करके चलना है। मजगांव में टारगेट 2530, स्टॉप लॉस 2230 का लगाकर चले। अवंती फीड में टारगेट 800, स्टॉप लॉस 708 का लगाकर चले। अब चलते हैं विरल जी की पोर्टफोलियो की तरफ। इन्होंने रेडिंगटन, अनंतराज और EPL तीनों ही बाई साइड की ट्रेड सुझाई। रेडिंगटन में टारगेट 275, स्टॉप लॉस 220 का लगाकर चले। अनंतराज में टारगेट 720, स्टॉप लॉस 580 और EPL में 285, स्टॉप लॉस 226 का लगाकर फिलहाल चले। अब ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है। टाटा कंज्यूमर, IRCTC और TCS तीनों ही इन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई। टाटा कंज्यूमर में टारगेट 1075, स्टॉप लॉस 1015, IRCTC में टारगेट 805, स्टॉप लॉस 773 और TCS में 4075 का टारगेट, स्टॉप लॉस देखिए 4020 का लगाकर फिलहाल चल रहा है। चलिए अब मुनाफा का मीटर क्या कहता है इस पे नजर। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में किसने लीड ले ली है, तो आशीष कयाल जी ने क्लियरली लीड ले ली है और इनका पोर्टफोलियो 1.5% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। दूसरे नंबर पर विरल जी है, इनका पोर्टफोलियो भी लगभग 1% के करीब रिटर्न देता हुआ। ब्रजेश जी फिलहाल थोड़े नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार करते हैं, लेकिन ये हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। अभी और 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, तो देखने वाली बात होगी खिलाड़ी नंबर 1 की विजेता कौन रहते हैं। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना।